नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। आज की तारीख में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री को भला कौन नहीं जानता। अपने चमत्कारों के दावे को लेकर वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। इसके अलावा वो अपने समागमों में कई धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी ज्ञानवर्धक बातें किया करते हैं। अब जो बात हम कहने जा रहे हैं, हो सकता है कि बाबा बागेश्वर के अनुयायियों को बुरा लग जाए, लेकिन ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री बोलते बोलते बड़बोले बन जाते हैं। यही वजह है कि वो आए दिन लोगों के निशाने पर बने रहते हैं। बाबा बागेश्वर अपने समागम में धर्म की बात में कम, दूसरों की तनकीद में ज़्यादा समय लेते हैं। उनके एक बयान पर विवाद कम नहीं होता और दूसरा विवादित बयान सामने आ जाता है। अब उन्होंने निशाने पर लिया है राजा सहस्त्रबाहु जी को। राजा सहस्त्रबाहु जी से शायद बहुत से लोग परिचित ना हो। चलिए हम उनके बारे में कुछ बातें आपको बता देते हैं। दरअसल सहस्त्रबाहु जी राजा कृत्यवीर के पुत्र थे, जो है वंश के राजा थे। सहस्त्रबाहु जी ने भगवान की कठोर तपस्या करके 10 वरदान प्राप्त किए थे और चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त की थी। सहस्त्रबाहु जी के बारे में कहा जाता है कि वह त्रेता युग में लंकापति रावण से भी ज़्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने रावण को हराकर अपने कारावास में बंदी तक बनाकर रखा था। और ऐसे परम शक्तिशाली राजा और भगवान विष्णु के परम भक्त को बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बलात्कारी और राक्षस बता दिया। बस फिर क्या, है वंश के लोगों का धीरेंद्र शास्त्री पर गुस्सा फूट पड़ा। अपने आराध्य के बारे में तुच्छ बातें वो बर्दाश्त नहीं कर सके। अखिल भारतीय हैवंशी क्षत्रिय समाज के केंद्रीय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम नारायण ताम्रकार ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री को 24 घंटे में माफी मांगने की चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो पूरे देश में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। जब विवाद बढ़ने लगा तो ट्वीट के जरिए बाबा बागेश्वर ने माफी मांग ली। हालांकि इस माफी का कोई असर होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि है वंशियों के साथ अब सोमवंशी लोग भी गुस्सा निकाल रहे हैं बाबा बागेश्वर पे। खैर, लगता तो यह है कि बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने शिव पुराण और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है। उन्हें शायद जानकारी नहीं है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सुदर्शन चक्रावतार सहस्त्रबाहु अर्जुन का शासन था, और तो और पृथ्वी पर इनसे बड़ा कोई धर्मात्मा राजा भी नहीं था। सहस्त्रबाहु जी ने 10,000 यज्ञ किए और कई सालों तक राज किया। इनके राज में किसी भी जनमानस को कोई कष्ट नहीं था। वो बात और है कि धर्म शास्त्रों के मुताबिक सहस्त्रबाहु का किसी बात को लेकर भगवान परशुराम से 20 बार युद्ध हुआ था, लेकिन 21वें युद्ध में जब सहस्त्रबाहु को पता चला कि परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो उन्होंने भगवान विष्णु के सम्मान में युद्ध विराम को शिवलिंग पर प्रविष्ट होने को कहा, जिसके बाद सहस्त्रबाहु जी सशरीर शिवलिंग में प्रविष्ट हो गए। वह शिवलिंग आज भी इंदौर से 90 किलोमीटर दूर महास्मृति नगर में स्थित है। अब जरा सोचिए, जो भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त थे, उनके बारे में बाबा बागेश्वर के मुंह से तुच्छ बातें भला कौन बर्दाश्त कर सकता है। सिर्फ थोड़ी सी लोकप्रियता के लिए किसी के आराध्य, जाति या वंश पर टिप्पणी करना सरासर गलत है। ये एक तरह से समाज को तोड़ने जैसा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने किसी के आराध्य के बारे में गलत बयानबाजी की हो। इससे पहले उन्होंने संत तुकाराम के बारे में एक ओछी बात करते हुए कहा था कि संत तुकाराम महाराज उनकी पत्नी रोज पीटती थी, इसलिए वो भगवान के शरण में आ गए। उनके इस बयान को लेकर महाराष्ट्र में काफ़ी बवाल मचा था। इतना ही नहीं, उन्होंने साईं बाबा तक को नहीं छोड़ा था। उन्होंने कहा था कि साईं बाबा कोई भगवान नहीं है, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। उनके इस बयान के बाद भी काफ़ी बवाल मचा था। हालांकि उन्होंने बाद में खेद जताया था। मतलब पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने ये एक तरीका बना लिया है कि पहले कुछ विवादित कह दो, बाद में माफ़ी मांग लो। लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं था कि यही बड़बोलापन एक दिन उन्हें डुबो भी सकता है। इस खास रिपोर्ट में अभी इतना ही। ऐसे ही और अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।